तो दोस्तों आपके सामने लिखी हुई बोर्ड पर अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ने लिखी हुई, अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन लिखी हुई है, अपरिमेय संख्या की परिभाषा लिखी हुई है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो वे संख्या है जिन्हें P अपॉन Q, जिसको हम हिंदी में अंश बटा हर बोलते हैं, के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है। क्या नहीं, वे संख्या है जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना। अपरिमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इस बात पर आप गौर करो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया अगर इसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो फिर किस रूप में लिखा जा सकता है, किस रूप में लिखा जा सकता है। अभी इससे पहले जो हमने परिमेय संख्या के ऊपर जो संख्या लिखी थी, क्या उसके ऊपर ऐसी संख्या रेखा में अगर एक और संख्या रेखा बनाऊं तो क्या और भी कोई संख्या बचती है? जैसे अभी हमने प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, पूर्णांक पढ़ लिया, परिमेय संख्या पढ़ ली, है ना। तो क्या और भी संख्या बचती है? तो हाँ बचती है, जिनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये दिखने में कैसे होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि वे संख्या जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो किस रूप में लिखा जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये डेफिनेशन आप जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि अपरिमेय संख्या जो अभी मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी थी कि वे संख्या है जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब उसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है तो किस रूप में लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन उठता है। तो उसके बारे में बात करता हूं मैं आपसे। एक संख्या लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर, 1.001 001 0001 0001 डैश 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 डॉट डॉट डॉट, सॉरी है ना। ये मैंने आपके सामने बोर्ड पर एक संख्या लिखी है ना, जो कहीं पे खत्म नहीं हो रही है, चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही है ना। ठीक है, चलती जा रही है, लेकिन वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी, है ना। उन संख्याओं के अंदर हमने बात करी थी, परिमेय संख्या के अंदर हमने बात करी थी। वहां पे हमने देखा था कि दशमलव के बाद कुछ संख्या ऐसी है जो दशमलव के बाद खत्म हो जाती है, उनको हम शांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी है जो दशमलव के बाद खत्म नहीं होती, चलती रहती है, लेकिन वो रिपीट होती है, बार बार आती है, तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत और आवर्ती। लेकिन यहाँ पर जो हमको संख्या दिख रही है, ये चलती जा रही है ना, खत्म नहीं हो रही है, और देखो ये रिपीट भी नहीं हो रही है। यहाँ पे पहले 0 आया, 1 आया, फिर 0 तो वापस आ गया, लेकिन 1 नहीं आया। अगर यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 ऐसा आता तो हम इसको बोलते हैं कि ये तो खत्म भी नहीं हो रही है और रिपीट भी हो रही है, बार बार आ रही है। तो ये भी काय के अंदर आई थी, अशांत और आवर्ती के अंदर। लेकिन ये अशांत और आवर्ती के अंदर आई क्या, नहीं आई। तो इस संख्या को हम क्या बोले, तो इस संख्या को हमने अपरिमेय संख्या बोला। तो अब आपको अपरिमेय संख्या का कंसेप्ट समझ में आया। शांत और अशांत और आवर्ती काय के अंदर आ गई, परिमेय संख्या के अंदर। और अशांत और अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब जो बार बार नहीं आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती। तो इस संख्या को हम क्या बोलते हैं, इस संख्या को हम बोलते हैं अशांत, अशांत और अनावर्ती। ये बात आपको समझ में आई। शांत है ना, और अशांत और आवर्ती, वो दो टाइप की संख्या थी जो हमने परिमेय संख्या के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, ये दशमलव की एक और टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है, दशमलव के बाद नंबर जो चलते आते चलते आते चलते आते खत्म नहीं होते। पहली बात तो ये हमको इससे मालूम पड़ जाता है ना। और देखो यहाँ पर रिपीटिंग तरीके कुछ काम ही नहीं हो रहा है। पहले क्या है, 0 1 है ना, फिर 0, ये वाला 0 तो फिर आ गया, लेकिन 1 आना चाहिए था कि यहाँ पे 1 आया क्या, नहीं आया। फिर एक और 0 आ गया ना, फिर 1 आया, फिर आगे का तो 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 1। तो इस टाइप के नंबर भी होते हैं। तो इस टाइप के नंबरों को हमने क्या के अंदर डाला, अपरिमेय संख्या के अंदर डाला। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या के बारे में हमने बात करी थी। तो हमने बात करी थी कि वे संख्या है जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो फिर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फिर किस रूप में लिखा जा सकता है, तो देखो एक रूप तो ये हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक ग्रुप ये हो गया, कौन सा वाला, अशांत और अनावर्ती वाला। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए। ठीक है, तो अशांत और अनावर्ती काय के अंदर आता है, अपरिमेय के अंदर आता है। शांत काय के अंदर आता है, परिमेय के अंदर। अशांत और आवर्ती काय के अंदर आता है, परिमेय के अंदर। ये बात आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी।
समझ में है ना। तो पहला टाइप का तो ये देखा हमने कि अपरिमेय संख्याओं को लिखने का पहला टाइप कौन सा है, तो अशांत और अनावर्ती। क्या इसके अलावा और भी टाइप होते हैं, और भी तरीके होते हैं अपरिमेय संख्याओं को लिखने के? हाँ होते। वो तरीका क्या है, मैं यहाँ पे बोर्ड पर आपको लिख के बताता हूँ। तो वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। ये लाइन आपको समझ में आई? वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसका जो कंसेप्ट है वर्ग और वर्गमूल, कक्षा 8वीं में आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हो, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, है ना। मैं आपके सामने कुछ संख्या लिखता हूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा √2, √3, अंडरवुड बोल रहा हूं मैं, उसको वर्गमूल बोलते हैं हिंदी में ना। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9, वर्गमूल 10। ये मैंने 10 तक वर्गमूल लिखे, है ना। इनमें से 2 से लेके यहाँ पे वर्गमूल 1 भी लिख देता हूँ मैंने वर्गमूल 1 से लेके वर्गमूल 10 तक लिखे, ठीक है। तो इनके अंदर से ऐसे कौन से वर्गमूल है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिनका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है। पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने इन 10 नंबरों को वर्गमूल के अंदर डाला। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनके ऊपर से वर्गमूल हट जाता है? जिनके ऊपर से वर्गमूल हट जाएगा उनको हम क्या बोलेंगे कि वो पूर्ण वर्गमूल है ना। वो संख्या कौन सी? पूर्ण वर्गमूल है। तो देखो वर्गमूल के अंदर हम क्या करते हैं, आपको पढ़ के आए 8वीं में कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं, इसके ऐसी संख्याओं की क्या करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद वर्गमूल में हम उनके क्या करते हैं, 2-2 के जोड़े बना देते हैं। जिनका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाते हैं और जिनका जोड़ा नहीं बनता है वो अंदर ही रह जाते हैं। जैसे ये इसका जोड़ा बन जाएगा क्या, तो देखो इसका जोड़ा बन जाएगा अंदर 1 गुणित 1, तो ये जोड़ा बन गया। तो इसको 1 को हमने एक बार बाहर निकाल दिया, तो 1 जो है, 1 जो संख्या है, क्या उसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है? तो हाँ निकलता है। अब मैं बात कर रहा हूँ 2 की, तो क्या 2 का पूर्ण वर्गमूल निकलेगा क्या? तो 2 के तो टुकड़े होंगे ही नहीं, तो 2 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। वैसे कैसे 3 का वर्गमूल निकलेगा क्या? तो नहीं निकलेगा। 4 का निकलेगा क्या? तो हाँ 4 का निकलेगा। 4 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुणित 2 करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, तो देखो 2-2 का एक जुड़ा बन गया, तो 2 बाहर आ जाएगा। वैसे कि वैसे 5 का निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। 6 का निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। 7 का नहीं निकलेगा, 8 का नहीं निकलेगा, लेकिन 9 का निकलेगा क्या? तो हाँ आप बोलोगे 9 का निकल जाएगा। हम इसको 3 गुणित 3 लिख के 3 का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। तो इसका पूर्ण वर्गमूल निकल गया, इसका पूर्ण वर्गमूल निकल गया, इसका पूर्ण वर्गमूल निकल गया। तो ये तो मैंने 1 से लेकर 10 तक संख्या ली थी, उसके अंदर से इन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकल गए। किसके नहीं निकले? इसके नहीं निकला, इसका 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 भी नहीं निकला और इसका भी नहीं निकला। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपरिमेय होगी, ये अपरिमेय होगी, ये अपरिमेय होगी, ये अपरिमेय होगी, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। बात समझ में आई आपको? अरे बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। तो वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे? इसके एग्जाम्पल में हम ये लिखेंगे √2, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकला। √3, इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकला। √5, √7, √8, √10, ऐसे आगे और भी नंबर है, चलते जाएंगे, है ना। √11, है ना, ऐसे और भी नंबर है। तो ये दूसरे टाइप का हो गया, है ना। एक टाइप क्या था? अशांत और अनावर्ती। अशांत और अनावर्ती वाले नंबर ऐसे थे, है ना। वे संख्या है जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, वो भी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब √2, √3, √5, √7, है ना। रूट बोलते हैं, है ना, हिंदी अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, है ना। तो जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये बात समझ में आई आपको? मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन सी संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। 4 का निकल गया पूर्ण वर्गमूल, 1 का निकल गया पूर्ण वर्गमूल, 9 का निकल गया पूर्ण वर्गमूल, है ना। तो वो क्या है? वो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। 2 परिमेय संख्या होती है, आपको पता है। 2 को मैं 2/1 के रूप में लिख सकता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगी? परिमेय। ऐसे भी वो पूर्णांक है,
प्राकृत संख्या है, अब हम जानते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो आप दो को भले प्राकृत मानो, पूर्ण मानो, पूर्णांक मानो, परिमेय कहलाएगी। तो ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझाया मैंने, ज़्यादा नहीं समझाया, इतना समझ में आया होगा। इसको मिटा रहा हूँ मैं, चाहो तो नोट कर लेना। तो हमने क्या देखा, परिमेय संख्याओं की दो टाइप देख ली, एक तो अशांत और अनावर्ती वाली जो कि इस तरह से रहती है ना, और दूसरी टाइप हमने क्या देखी, दूसरी टाइप हमने देखी कि वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। उनके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। तो ऐसा एक और है, वो एक और क्या है, वे संख्याएं जिनका पूर्ण घनमूल नहीं निकलता है, पूर्ण घनमूल नहीं निकलता है। वे संख्या जिनका पूर्ण घनमूल नहीं निकलता है, तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चेक करते हैं किसका पूर्ण घनमूल नहीं निकलता है। तो घनमूल के अंदर क्या होता है, जैसे हमने वर्गमूल के अंदर दो के जोड़े बनाए थे ना, घनमूल के अंदर तीन के जोड़े बनते हैं। मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आप पहले पढ़कर आए हो, और अगर हमको फिर भी जरूरत पड़ी इसको आगे पढ़ने की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी प्रश्न वाली 1.5 के अंदर या फिर 1.3 के अंदर, है ना, 1.5 के अंदर पड़ेगी, है ना, तो वहाँ हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पूर्ण वर्गमूल के बारे में आप समझ जाएंगे, वैसे कैसे पूर्ण घनमूल नहीं निकलता है, तो वो भी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये तो बहुत सारी हो जाएगी। देखो अब देखो मैंने इसके ऊपर क्या रखा है, घनमूल। घनमूल के लिए क्या करना पड़ता है, वर्गमूल के लिए तो हम ऐसा करते हैं, घनमूल के लिए हम यहाँ पे क्या करते थे, 3 कर देते। इसका मतलब क्या करना है हमको अगर इस संख्या के 3 के जोड़े मिल गए तो हम क्या कहेंगे कि भैया ये क्या है, ये क्या है, पूर्ण वर्गमूल है। जैसे 1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 गुणित 1 गुणित 1, तो कितनी बार भी लिखो तो आंसर तो एक ही आएगा। तो 1 का जोड़ा बन गया, 3 का 1, तो ये हो गया 1। 1 क्या है, पूर्ण घनमूल है। वैसे कि वैसे क्या 2 है क्या, तो देखो 2, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, तो अगर 2 के 3 टुकड़े हुए क्या, नहीं हुए, तो 2 क्या है, पूर्ण घनमूल नहीं है। वैसे कि वैसे 3 है क्या, 3 भी नहीं है। 4 है क्या, 4 है क्या, तो देखो 4 को हमने अंदर लिखा है यहाँ पे, 4 का टुकड़ा अगर 4 का टुकड़ा तो ऐसा है, तो ये तो दो ही, मतलब 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना क्या, नहीं बना। तो ये भी क्या है, यहाँ पर 4 भी क्या है, अपरिमेय है। घनमूल के मामले में 4 भी क्या है, अपरिमेय। 5 भी अपरिमेय होगा, 6 भी अपरिमेय होगा, 7 भी अपरिमेय होगा। लेकिन बताओ 8 अपरिमेय है क्या, घनमूल के मामले में। वर्गमूल के मामले में तो 8 का निकल गया, अपरिमेय निकल गया, लेकिन घनमूल के मामले में 8 अपरिमेय है क्या, तो इसके टुकड़े करेंगे हम। तो जब हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा 8, यहाँ पे लिखा 2, 2 के पाड़े में 8 कितने बार आते हैं, 4 बार आते हैं, 4 यहाँ पे लिखा। ठीक है, 2 के पाड़े में 4 कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं, यहाँ पे 2 लिखा, और 2 एकम 2, तो ये हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया 8 के, 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, तो हम अंडरवुड में जो 8 लिखा है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अंडरवुड में 2 गुणित 2 गुणित 2, अंडरवुड में सॉरी क्यूब रूट बोलते हैं इसको, है ना, क्यूब रूट या फिर घनमूल। तो देखो 2 का 3 का एक जोड़ा बन गया, इसका मतलब 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब 2 क्या है, पूर्ण घनमूल है। ये बात समझ में, आपको एग्जाम्पल समझ में आया। ऐसे और होते हैं, अब ये सब, और जिनके अंदर ये चीज फॉलो नहीं होती वो क्या होती है, अपरिमेय हो जाती है। तो देखो यहाँ पर 1 तो क्या है, 1 का 3 का एक जोड़ा बन गया, तो 1 बाहर आ गया। यहाँ पर 8 के अंदर 2 के 3 टुकड़े हुए और 1 2 बाहर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि 8 क्या है, 8 का क्या पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है। लेकिन 9 का निकलेगा क्या, तो 9 का तो क्या होगा, 3 गुणित 3 ही होगा, मतलब 2 का ही पेयर बनेगा, 2 का ही जोड़ा बनेगा, 3 का बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 9 क्या बन जाएगा, अपरिमेय। घनमूल 9 है ना, घनमूल 9 क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसके एग्जांपल में लिखूंगा, देखो 2 का नहीं निकला,
3 का नहीं निकला, यहाँ पे 4 का भी नहीं निकला। यहाँ पे देखो 3 लिखना जरूरी है, अगर 3 नहीं लिखूंगा तो इसका तरीका हो जाएगा। 4 का भी नहीं निकला, ठीक है ना, वैसे कैसे 5 का भी नहीं निकला, 6 का भी नहीं निकला, 7 का भी नहीं निकला, है ना, 8 का निकल गया है ना, 9 का भी नहीं निकला, है ना, 10 का भी नहीं निकला। तो ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। आपको बात समझ में आई? इसको मिटा रहा हूं मैं। तो अभी तक हमने 3 नंबर देख लिए जो अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आ रहे हैं। कौन कौन से? अशांत और अनावर्ती वाले नंबर। कैसे होते? इस टाइप के नंबर होते हैं जो खत्म भी नहीं होते और बार बार भी नहीं आते, रिपीट भी नहीं होते, तो इनको क्या बोलते हैं? अशांत और अनावर्ती। ठीक है। दूसरा नंबर हमने क्या देखा? दूसरे टाइप का नंबर वे संख्या है जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे 2 का नहीं, अंडरवुड 2 या फिर वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि वर्गमूल 4 का वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा, है ना, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आया, है ना। वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10, है ना, इन सभी संख्याओं का क्या नहीं निकलता है? पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल देखिए बताया। वैसे के वैसे वे संख्या है जिनका पूर्ण घनमूल नहीं निकलता है, वो भी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है ना, मतलब जिसके अंदर 3 के जोड़े नहीं बनते। तो देखो अंडरवुड 2, अंडरवुड 3, अंडरवुड बार बार अंडरवुड बुला रहा मेरे से, अंडरवुड नहीं है, घनमूल है ना, घनमूल 2, घनमूल 3, घनमूल 4। अब देखो ये और ये दोनों सेम ही है, मतलब इसके अंदर 4 नहीं है, इसके अंदर 4 है, तो वो वर्गमूल है और ये घनमूल है। यहाँ पर 2 के जोड़े बनते हैं इसलिए 4 बच जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 के बनते हैं इसलिए 4 यहाँ पर फंस गया बेचारा, है ना। तो ये भी यहाँ पे क्या आ गया? अपरिमेय हो गया। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। यहाँ पर 8 फंस गया लेकिन यहाँ पर 8 बच गया। क्यों? क्योंकि 8 के हम 2 को 3 टुकड़ा करके जोड़ा बना के बाहर निकाल देंगे तो वो परिमेय बन जाएगा, है ना। और ये घनमूल 10। तो 3 टाइप तो ये होगी। क्या और कोई टाइप होती है? तो हाँ होती है, एक और टाइप होती है जो अपरिमेय होती है, उसका नाम है पाई। पाई ऐसे लिखते हैं पाई को, है ना, पाई। इसको हिंदी में लिखते हैं पाई बोलते हैं इसको। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये खत्म होता है अपरिमेय संख्याओं का कंसेप्ट। अपरिमेय संख्याएं, ये सभी नंबर अपरिमेय संख्याओं का जब हम संग्रह बनाएंगे तो ये इस टाइप के नंबर होते हैं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह के अंदर। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का पहले का जो अक्षर है वो है आई आर, है ना। तो हम इसको ऐसे बताते हैं, देखो आई, यहाँ पे नीचे आर लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे बताते हैं। तो ये था पूरा अपरिमेय संख्या का कंसेप्ट कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि भैया अपरिमेय संख्या को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो फिर किस रूप में लिखा जा सकता है? तो हमने ये रूप लिख दिए उनके, अशांत और अनावर्ती वाला रूप। ऐसा होता है वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है वो भी अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती है, ये हमने लिख दिया। वे संख्याएं जिनका पूर्ण घनमूल नहीं निकलता है वो भी अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती है, मतलब ये। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने 2 तरह की संख्या पढ़ ली बच्चों, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि वो बाकी का जो पुराना था वो सब तो परिमेय संख्या के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक आप नोट करो। एक छोटी सी चीज और बताता हूं फिर खत्म करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कि एक छोटी सी बात और कर लेते, तो वो छोटी सी बात होती है ये वाली। जो हमको पढ़ना था मेन वो यही था, लेकिन ये सब इससे जुड़े हुए थे इसलिए हमको ये पढ़ना पड़ा इस प्रश्नवाली के अंदर, ठीक है। वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? परिमेय प्लस अपरिमेय, है ना। तो पहले हमने परिमेय को सीखा, फिर थोड़ी देर बाद पहले हमने अपरिमेय की बात करी, और जब हम दोनों को परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा ये रही, अपरिमेय संख्याओं को मैंने संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया, इसी एग्जांपल देकर बता दिया आपको, ठीक है। ये अगर मैं परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को प्लस कर दूं, मतलब कि एक ही संख्या रेखा पर ला दूं, तो वो संख्या रेखा जो बनेगी वो कौन सी संख्या रेखा बनेगी? तो वो संख्या रेखा बनेगी वास्तविक संख्या की संख्या रेखा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस संख्या रेखा पर सभी तरह के नंबर आ गए, अब कोई भी नंबर शेष नहीं बचा।
जितने भी टाइप के नंबर थे वो इस संख्या रेखा पर आ गए। देखो 0 1 2 3 मतलब प्राकृत संख्या आ गई है ना, सॉरी 1 2 3 मतलब प्राकृत संख्या आ गई, 0 से लेकर वहां तक आ गई मतलब पूर्ण संख्या आ गई, यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक के बारे में बात करूँ तो पूर्णांक आ गई, माइनस के बारे में बात करूँ मतलब बटे में बात करूँ तो परिमेय संख्या आ गई, और √2 √3 √8 के बारे में बात करूँ तो अपरिमेय संख्या आ गई। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे हम पाई को भी दर्शा देंगे। ठीक है, पाई का मान जो था वो 3.1416 ऐसा कुछ आगे होता था, यहाँ पर की पाई आएगी। ठीक है, तो ये सभी तरह की संख्याओं को हमने इस संख्या रेखा पर बता दिया। तो सभी तरह की संख्या जिस संख्या रेखा पर आती है उस संख्या रेखा को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर। और रियल का पहला जो अक्षर है वो होता है आर, तो इसलिए हम इसको कैसे दर्शाते हैं? आर से। रेशनल नंबर को हमने आर से क्यों नहीं दर्शाया? क्योंकि हमको रियल नंबर को आर से दर्शाना था, वास्तविक संख्या को हमको आर से दर्शाना था, इसलिए हमने इसको आर से दर्शाया। तो यहां तक खत्म होता है बच्चों आपका पूरा कंसेप्ट। एक दो छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेता हूं मैं आपसे। मुझे बताओ, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? कहने का मतलब ये है कि क्या परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या के सभी नंबर क्या वास्तविक संख्या पे मिल जाते हैं हमको? तो हाँ, मिल जाते हैं। ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं होगा इसके अंदर जो इसके अंदर नहीं मिलेगा हमको। मैंने लिख के नहीं बताया, लेकिन सब मिल जाएंगे आपको। 1 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 उधर की साइड, इधर माइनस में मिल जाएंगे। ये बटे वाले नंबर देखो 1/2, मैंने सारे नहीं लिखे, मैंने कुछ कुछ लिख दिए। इसका मतलब क्या है कि सभी परिमेय संख्याएं जो होती है वो हमको कहाँ मिल जाती है? वास्तविक संख्या रेखा पर मिल जाती है। तो हम क्या बोलते हैं? प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, होती है। क्यों होती है? क्योंकि परिमेय संख्या के सभी नंबर हमको वास्तविक संख्या पर मिल जाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हाँ भैया प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वैसा कि वैसा अगर हमसे पूछा जाए क्या सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ भैया, सभी अपरिमेय संख्या को हमने वास्तविक संख्या रेखा पर ढूंढने की कोशिश करी तो हमको सारे नंबर मिल जाएंगे। अभी मैंने लिखे नहीं है, लेकिन सारे मिल जाएंगे। तो क्या क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ भैया, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्याओं के सभी नंबर हमको वास्तविक संख्याओं पर में मिल जाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये भी ये होती है और ये भी ये होती है। मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। लेकिन हमसे इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या है मतलब सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती है? तो ये कहना तो गलत हो जाएगा। ये वास्तविक संख्या की संख्या रेखा है और क्या ये सभी परिमेय? नहीं भैया, √2 √3 √8 यह अपरिमेय। तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय कैसे हो जाएगी? होगी क्या? नहीं होगी। तो सभी वास्तविक संख्या मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है क्या? तो नहीं होती। वैसे कि वैसे अगर हमसे पूछा जाए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है क्या? प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है क्या? इसका मतलब क्या वास्तविक संख्या पर जितने भी नंबर होते हैं क्या वो परिमेय संख्या रेखा पर अपरिमेय में आ जाते हैं क्या? तो भैया अपरिमेय में तो खाली ये √2 √3 √8 इस टाइप के नंबर होते हैं, बस वो होते हैं। इस टाइप के नंबर कहाँ आते हैं उसके अंदर? P/Q वाले नंबर कहाँ आते हैं? अपरिमेय के अंदर नहीं आते ना। तो वास्तविक संख्या के अंदर तो जाते हैं, तो वास्तविक संख्या उसके अंदर कहाँ चल जाएगी? नहीं जाएगी। बात समझ में आ नहीं आ रही है? प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। अपरिमेय संख्या भी होती है वास्तविक संख्या के अंदर, जो इसके अंदर नहीं आ सकती है ना। प्रत्येक वास्तविक संख्या भी क्या नहीं होती है? अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के सभी नंबर अगर अपरिमेय में जाएंगे तो इसके अंदर तो परिमेय नंबर भी होते हैं, तो फिर वो अपरिमेय ही नहीं बचेगी। सीधा साधा क्वेश्चन है। ये होता है लेकिन ये नहीं होता। वैसे कि वैसे ये होता है, इसके सभी नंबर हमको इसके अंदर मिल जाते हैं, लेकिन इसके सभी नंबर हमको इसके अंदर नहीं मिलते। ये सीधा साधा कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया। शुरू से हमने शुरू करा था 1.1 के इंट्रोडक्शन के अंदर से, और 1.2 के इंट्रोडक्शन तक हमने वास्तविक संख्या का पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय, और परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है, पूर्णांक वाली और दशमलव वाली। दशमलव वाली भी दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। बहुत माथा फोड़ी है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना अभी, क्योंकि हम पहले जा चुके हैं। तो दोस्तों ये नोट कर लेना। और यहाँ खत्म होता है हमारा प्रश्नवाली 1.2 का इंट्रोडक्शन। 1-2 क्वेश्चन और बच रहे थे, वो मैं आपको प्रश्नवाली के अंदर ही करूंगा। अब आपका ज़्यादा माथा नहीं खाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा ये लेक्चर। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी प्रश्नवाली 1.2 के प्रश्नों के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।